आराम से रुक रुक। उधर जा। ठीक से उधर। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो, फोन तुमने किया था? यस सर। भास्कर, एक काम करो, यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक अजय है सर। आजू बाजू में अच्छे से देखो, कुछ सबूत मिले तो इकट्ठा करो यस सर। और एम्बुलेंस को कॉल कर दो। कम ऑन, हरी अप। हेलो एम्बुलेंस। यहाँ बॉडी के पास देखो कुछ। सर ये कुछ मिला है। लाओ सर। लार्स के पास एक आईडी मिली है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसमें देखो एड्रेस कहाँ का है। ठीक है सर। यस, कौन है? ऑफिसर? जी, मिस्टर सुजीत का घर यही है? जी हाँ, यही है। आप कौन? जी मैं सुजीत की वाइफ जूही हूँ। तो मिस्टर सुजीत जो आपके पति है, उनके और आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? और कोई नहीं, मम्मी डैडी और भाई तो पास के सोसाइटी में रहते हैं। क्या आप जानते हैं इस वक्त आपके पति मिस्टर सुजीत कहाँ पर है? हाँ, वो तो अपने बिजनेस के काम से आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। लेकिन आखिर बात क्या है, आप मुझे बताइए ना। देखिए मैडम, हमें पास ही कचरे के ढेर में से एक डेड बॉडी मिली है। हाँ? जिसके पॉकेट में से ये आईडी प्रूफ मिला है। आईडी? ये नहीं हो सकता। ये कब और कैसे हुआ? सुजीत,
संभालिए अपने आप को। संभालिए अपने आप को प्लीज। कैसे संभालूं? देखिए मैडम, हमने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जैसे ही पोस्टमार्टम से आती है हम आपके हवाले कर देंगे। चलो। भास्कर, जी सर। ये केस मुझे काफी उलझा हुआ सा लग रहा है। एक काम करो, पूरी बताइए टीम सर। को अलर्ट कर दो ताकि इसमें से एक भी क्लू छूट ना पाए। ठीक है सर। सुजीत की कॉल डिटेल्स और बैंकिंग डिटेल्स निकालो। लास्ट 3 डेज की लोकेशंस निकालो। ठीक है और सर। एक हवलदार को सिविल ड्रेस में उसके घर के आगे खड़ा कर दो ठीक है सर। ताकि उसकी बीवी जूही और घर पर आने वाले हर एक पर हम नजर रख सकें। ठीक है सर। लगावे लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट हिला टॉप लागेलू कमरिया कमरिया कार कमरिया अरे लापा लप लॉलीपॉप लागेलू। हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट झिला टॉप लागे अनिल। कमर। सॉरी मैडम, क्या कर रहे हो? गलती से हो गई। पूरे कपड़े गीले कर दिए। दिखाई नहीं देता क्या? हर एक काम उल्टा सीधा करते हो तुम। गलती से हो गई मैम। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी मैम। क्या हुआ? डर गए? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मत कीजिए ना मैडम। अरे ये क्या कर रहे हो मैडम? अरे मत कीजिए। अरे मैडम, क्या कर रहे हो मैडम? क्या कर रहे हो मैडम? क्या कर रहे हो? अरे अरे रुको रुको। जी आप कब आए? ये ले तेरा अब तक का हिसाब। निकल यहाँ से। साहब गलती हो गई साहब। दफा हो जाए यहाँ से। सुजीत, बाहर जो हुआ वो सिर्फ एक मजाक था। इसमें अनिल की कोई गलती नहीं है। मजाक था? वैसे मेरे पीठ पीछे और क्या क्या मजाक होते हैं। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। निकल यहाँ से। साहब माफ कर दो साहब। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार के निकालूं। ले पैसे, निकल यहाँ से। गलती हो गई साहब। निकल। जोई जी, सुजीत के साथ आपके संबंध कैसे थे? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत
खुश थे अपनी जिंदगी में। इनफैक्ट हम दोनों कभी भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन शायद पता नहीं हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई। सुजीत, सुजीत, वापस कब आओगे? देखो, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, 1 महीना तो लग ही जाएगा। 1 महीना? अगर तुम कहती हो तो जल्दी आ जाता हूँ। अरे यार, अभी तुम ऐसा मुंह मत बिगाड़ो। चलो, एक अच्छी सी स्माइल दे दो। अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पर खाना। और तुम भी अपना ध्यान रखना और खाना वक्त पर खाना। वक्त से याद आया, आई एम गेटिंग लेट। ओके, चलो मैं निकलता हूँ। बाय। और सुनो, पहुंचकर मुझे याद से कॉल करना। और तुम भी मिस करते रहना। चलो बाय। जूही जी, हमें एक बात बताइए, मिस्टर सुजीत की कहीं कोई दुश्मनी थी? जी नहीं। कोई बिजनेस या अड़ोस पड़ोस? जी बिल्कुल नहीं। सुजीत जी तो इतने अच्छे इंसान थे, उनके बिजनेस में कभी भी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। और रही बात अड़ोस पड़ोस की, तो वो तो ज्यादातर हमेशा शहर से बाहर ही रहते थे काम के सिलसिले में। आसपास कौन रहता है कौन नहीं रहता है, ये बात से कभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा जूही जी, हम चलते हैं। अगर कुछ पूछने की जरूरत पड़ी तो हम वापस से आएंगे। जी ठीक है। मैडम, हमने आपके और आपके पति के कॉल डिटेल्स सारे निकाले हैं। उसमें एक नंबर ऐसा है जिस पर आपकी बार बार बात हुई है। क्या आप बता सकती है ये नंबर किसका है? ये तो हमारे माली अनिल का नंबर है। माली? हाँ। कहाँ है वो? इसको तो 1 महीने पहले ही सुजीत ने काम से निकाल दिया था। इसीलिए बार बार कॉल करता रहता है कि फिर से काम पर रख लो। क्यों निकाला आपके पति ने उसको काम से? जी, वो सुजीत को हर छोटी छोटी बात पे शक करने की आदत थी और उसने एक छोटे से मजाक के लिए अनिल को काम से बाहर निकाल दिया। निकल जा, दफा हो जा यहाँ से। जूही जी, कितना झूठ बोलेंगी आप? क्या मतलब है आपका? देखिए, आपका झूठ पकड़ा गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है। देखना चाहोगे? अजय, चल। देखिए मैडम, आपकी कॉल डिटेल्स देखने के बाद हमें आप पर शक हुआ। हमने आपके पीछे और अनिल के पीछे हमारे आदमी लगा दिए थे ताकि आपकी और अनिल की सच्चाई का पता चल सके, और तब हमें पता चला कि खून आपने और अनिल ने मिलकर किया है। अब सच्चाई आप बताएंगी या हम उगलवाएं? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
मैंने नहीं मारा है सुजीत को। मैडम, अब आप सच बताएंगी या फिर हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के? सुजीत हमेशा काम के सिलसिले से शहर से बाहर रहते थे। मैं घर पे अकेली होती थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे घर का माली अनिल होता था, जो मेरे हर छोटे मोटे काम में मेरा हाथ बटाता था। मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कब अनिल से अट्रैक्ट हो गई और मुझे इससे प्यार हो गया। अनिल भी मुझसे प्यार करने लगा था। अनिल, गाड़ी में डाल दे। जी साहब। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैडम का ख्याल रखना। जी साहब। बाय। तुम अपना ध्यान रखना। बाय बाय। तो बोलो। तुम बोलो। फोन भी करता तो फोन नहीं उठाते। अरे यार, फोन कैसे उठाऊं? यहाँ घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हें नहीं पता। एक मैसेज का रिप्लाई तो दिया करो। फोन नहीं उठा सकते तो? नहीं दे सकती ना, वो सब छोड़ो। तुम नहीं मानोगे ना? नहीं करता हूँ। क्या हुआ? क्या बोलूं? अनिल, अनिल उठो। सुजीत, तुम? सरप्राइज। अरे बेबी, तुमको बहुत मिस कर रहा था। लेकिन तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ, तो क्या हुआ? तुमको मिस किया तो जल्दी जल्दी आ गया। क्यों, तुमको अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ, कॉफी? अरे यार, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे कोई कॉफी वॉफी नहीं पीनी। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम भी आ जाओ। अरे सुनो? यार, छोड़ो ना। सुजीत, सुनो ना। सुजीत, रुको। साले हरामखोर! साहब आप मेरी बात तो सुनिए तो। साहब मेरे बेबी के साथ मेरी बात तो सुनो साहब। मेरे बेडरूम में आएगा। साहब मेरी बात तो सुनो साहब। साहब सुजीत, नहीं। I'm really sorry सुजीत, I'm really sorry। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे प्लीज माफ कर दो। जी तो चाहता है तेरा खून कर दूं। सुजीत, सुजीत मेरी बात तो सुनो। सुजीत, हेलो, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं फोन कट कर रही हूँ तो? मैं फोन पिकअप नहीं कर सकती। गुस्सा किसको दिखा रही है? कल से तुझे ट्राई कर रहा हूँ फोन, और तूने क्या किया? फोन ही बंद कर दिया।
मतलब पति आ गया तो मुझे साइड कर दिया? देख, कुछ गड़बड़ किया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुम अपनी ये बकवास बंद करो। मुझे सिर्फ अपना घर बचाना है। और सुन, दोबारा अगर कॉल किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। साली ने फोन कट कर दिया मेरा। सुजीत, सुजीत सुनो ना। और ऐसे कब तक नाराज रहोगे मुझसे? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, बट प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज। मैं उस अनिल के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब जैसा तुम बोलोगे, जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज सोना, प्लीज माफ कर दो ना मुझे, प्लीज। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। ठीक है, अगर तुम हमारे रिश्ते को और एक मौका देना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। थैंक यू सुजीत। वैसे बहुत टाइम से हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। हम आज मूवी देखने चलें? अरे मेरा आज मूड नहीं है यार। प्लीज प्लीज चलो ना। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। तो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। चलो। ओके। जूही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुजीत आज घर पर है, वो आ जाएगा। जाओ जल्दी। मुझे नहीं पता कोई भी है घर पे। प्यार करता हूँ तेरे से, समझ में नहीं आता तेरे को? तुझे भी मारूंगा, उसके भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा मैं, समझी तू? साले कमीने, तू जाने के लिए मना किया था ना? हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुझे? हाँ? उठ सुजीत साले, नहीं। उठ। हाँ, सुजीत जान मत से करो, छोड़ मार दो दूं उसे। तुझे। हाँ, सुजीत नहीं। तुझे समझ में नहीं आता बात? सुजीत छोड़ दो उसे। तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगा। ये क्या किया तुमने? अभी पागल हो गया क्या? जूही, सुनो सुनो जूही, सुनो जूही। देखो उसको, तुमने क्या किया तुमने? उठ। सुजीत, 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 अबे साले, मार दिया तूने इसे। मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। पागल हो गई है, हम दोनों फंसेंगे, दोनों को फांसी हो जाएगी। तो अब हम क्या करें? बॉडी को ठिकाना लगाना पड़ेगा।
आप लोगों को क्या लगा था कि इतना बड़ा जुल्म करने के बाद आप कानून से बच जाओगे? मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है। नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने नहीं मारा किसी को, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, आप लोग बेगुनाह हो या नहीं, इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। अजय, लेके चलो इनको।